हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई भी एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से चेक करें कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या कह सकते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या कंडीशन होती है वो आज हम चेक करेंगे। और इसका हम पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और बेसिक देखने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो और इसका कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हो तो आज के बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आप उनको सबको सोल्व करके देखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आंसर को चेक कर पाओगे, आंसर को फाइंड कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या कंडीशन है उसको आज हम बिल्कुल डीपली देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और अगर यकीन मानिए अगर आप इस पार्ट को पूरा को देख लेते हो तो इसके अलावा आप फिर कहीं से आपको पढ़ने की इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि उसके बेसिक को हम जान सके, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आज। तो जैसे अगर हम देखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर हम सबको पता है 9। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आपको ये याद रखना, और दूसरी चीज आपको सबको पता होगा कि मैथ्स में जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं वो टोटल 10 डिजिट होते हैं। टोटल हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। और 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या देखोगे, 1 आया। 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला, 4 मिला। 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिला। 4 का स्क्वायर करोगे तो ये जो 16 में हम ये जो 6 देख रहे हैं, ये जो 6 होता है वो यूनिट प्लेस होता है, जिसे हम हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। ये क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। और यहाँ पर ये जो 1 है वो होता है इसका 10th प्लेस, इसको हम दहाई का अंक बोलते हैं या 10th प्लेस बोलते हैं। 5 का स्क्वायर में हमने देखा कि यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, 5 है। 6 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस 6 है। 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 9 है। 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 4 है। 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 1 है। और 10 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। इसी तरीके से जब आप इसको आगे भी सोल्व करोगे तो आप देखोगे 11 के स्क्वायर में 121 में यूनिट प्लेस 1 है। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 4 है। 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो 13 का स्क्वायर हमें मिलता है 169, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है, 9 है। इसका मतलब जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर हमें टोटल कितने डिजिट मिलेंगे, तो टोटल 9 डिजिट मिल सकते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसके अलावा मैथ्स में कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज तो क्लियर है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा उसमें या तो 0 होगा, यहाँ या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ये टोटल 9 डिजिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि जब आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिला हमें, 2 का स्क्वायर करा 4 मिला, 3 का स्क्वायर करा 9 मिला, फिर हमें 6 मिला। तो हमने यहाँ पर जब हमने सबके यूनिट प्लेस देखे तो हमने क्या देखा कि हमें स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। सॉरी 7 और 8 आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर नहीं होगा, और 9 भी मिल रहा है। तो इसके कहने का सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस कभी किसी नंबर के स्क्वायर का 2, 3, 7 और 8
ये 4 यूनिट प्लेस पर ये 4 डिजिट कभी भी नहीं आएंगे। ये चीजें बस आप याद रख लेना। किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहली चीज आप यहां से ये याद रखोगे। और जब आप 1 से लेके 24, 25 कितने भी स्क्वायर करके देखोगे तो आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पर किसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कभी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। तो आपको ये पहली चीजें याद रखनी है। टोटल मैं 4 चीज बताऊंगा, ये 4 चीज अगर आपने याद रख ली तो फिर आपके परफेक्ट स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो वो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे। ये 4 चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा। तो पहली चीज तो आप क्या नोट करोगे, किसी भी संख्या के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अगर किसी पर संख्या के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7, 8 होगा, इसका मतलब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक नंबर यहां पर लिख रहा हूं 2, 3, 7, 8, 2, तो ये हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे ही कोई एक नंबर देखोगे आप तो उसमें यूनिट, ये जो प्लेस होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। इकाई का अंक आप लोगों को पता होगा, ये 8 जो है वो हमारे पास 10th प्लेस होता है, जिसे हम दहाई का अंक बोलते हैं। ये चीजें भी आपको पता होंगी लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 2 आ गया तो ये कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आप इसको आंख बंद करके क्रॉस लगा दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। और लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट अगर होते हैं तो वो नंबर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये पहली चीज आप याद रखोगे। अब देखो, टोटल डिजिट तो हमारे पास कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में ये जो 4 डिजिट होते हैं ये तो कभी किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते। अब बचे हमारे पास कितने, 10 में से टोटल 6 डिजिट बचे हैं। तो उन 6 डिजिट को भी मैं देख लेता हूं अब कौन कौन से बचे हमारे पास। कि यूनिट प्लेस पर देखो, यूनिट प्लेस पर मैंने आपको क्या बताया है कि 2, 3, 7 और 8 ये नंबर नहीं हो सकते। अगर ये नंबर नहीं हो सकते तो टोटल 10 डिजिट में से अब हमारे पास क्या बचा, 0 बचा है, 1 बचा है, 2, 3 तो कभी होगा नहीं, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7, 8 भी नहीं होगा। इसका मतलब और क्या बचा है, 9 बचा है। तो ये हमारे पास अब 6 डिजिट और बचे हैं, ये यूनिट प्लेस पर हो सकते हैं। अब हमें और दूसरी चीज क्या याद रखना, यूनिट प्लेस के जस्ट पहले या जस्ट लास्ट से सेकंड नंबर जो होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो होता है 10th प्लेस। वो क्या होता है, 10th प्लेस होता है। अब 2, 3, 7, 8 ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद रह गया होगा और याद हो चुका होगा कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर कभी किसी संख्या का, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। दूसरा आप क्या चेक करोगे, तो अगर यूनिट प्लेस किसी नंबर के स्क्वायर का, लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 1, 2, 5, 6 9 3 और 0। अब अगर मुझे ये बताना कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास, इकाई का अंक हमारे पास 0 है। ये क्या है, यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है। अगर इकाई के अंक के जस्ट पहले, ठीक है, लेफ्ट में आप जैसे ही चलोगे तो जस्ट पहले जो नंबर होता है वो 10th प्लेस होता है, दहाई का अंक होता है। हमेशा क्या याद रखोगे, अगर हमारे पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है तो उसका जो 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस भी 0 होगा। अगर 10th प्लेस 0 के अलावा कुछ होगा तो वो नंबर कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दूसरा आप क्या देखोगे, जब हमारे पास यूनिट प्लेस 1 होगा तो उसके जस्ट पहले जो हमारे पास 10th प्लेस पर नंबर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। इसी तरीके से अगर आप 4, अगर आपके पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस है
तो उससे जस्ट पहले जो हमारे पास 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस पर हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। 10th प्लेस पर भी क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। अगर 10th प्लेस पर एक इवन नंबर नहीं होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लेट सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5 6 9 8 4। अब यहाँ देखो 5 8, यहाँ 8 की जगह आप 7 ले लो। क्या ले लो, अब 7। तो आप क्या देखोगे, यूनिट प्लेस हमारे पास 4 है। अगर यूनिट प्लेस के जस्ट पहले जो डिजिट है वो एक इवन नंबर ही होना चाहिए। अगर वो एक इवन नंबर होगा तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर के अलावा अगर ओड नंबर होता है तो वो नंबर कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो आप 4 से, अगर यूनिट प्लेस 4 है तो जस्ट उससे पहले क्या देखोगे कि उसके 10th प्लेस पर एक इवन नंबर ही होना चाहिए। अगर इवन नंबर नहीं है तो आप उसको तुरंत कैंसिल कर दोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। और जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 5 देखते हैं तो उसके 10th प्लेस पर, उससे जस्ट पहले के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। 2 के अलावा अगर कोई सा भी नंबर होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 और 5। और अगर मुझसे पूछा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये बताना है आपको, तो आप क्या देखोगे, यूनिट प्लेस 5 है। अगर यूनिट प्लेस 5 है तो जस्ट उससे पहले जो 10th प्लेस पर नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ वहां पर 2 होगा। 2 के अलावा अगर कोई सा भी नंबर आप देखते हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देखते ही उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ये चीजें आप याद रखना। अगर हमारे पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस 6 है, अगर नंबर का यूनिट प्लेस 6 है तो उसके 10th प्लेस पर हमेशा एक ओड नंबर होगा, ये भी आप याद रखोगे। अगर ओड नंबर नहीं है उसके जस्ट पहले 10th प्लेस पर तो वो एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से 9, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 9 है तो उससे जस्ट पहले जो 10th प्लेस पर नंबर होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। अगर इवन नंबर के अलावा यहाँ पर सपोज ओड नंबर होता है, तो जैसे मान के चलो कोई एक नंबर है मेरे पास 1 5 7 और 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप क्या देखोगे, लास्ट प्लेस देखोगे, यूनिट प्लेस 9 है तो 9 के जस्ट पहले एक इवन नंबर ही होगा। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 7 है जो कि एक ओड नंबर है, तो इसलिए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये चीजें आप याद रखोगे। देखो 2 तरीके मैंने बताए हैं, बस 4 चीजें आपको याद रखना। अगर आप ये 4 चीजें याद रख पाते हो तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ इस टाइप का, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरीके से और बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको साथ में कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। मैं लगभग 15 क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप इन सबको सोल्व कर लोगे तो फिर किसी भी नंबर के अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप उसको चुटकियों में 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर कर पाओगे। पहली चीज हमें क्या याद रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का किसी भी नंबर का अगर लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होगा तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके अलावा टोटल 10 डिजिट होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये 4 तो कभी यूनिट प्लेस पे होंगे नहीं, तो बाकी के तो हमारे पास 6 डिजिट हो सकते हैं यूनिट प्लेस पर। फिर आप क्या देखोगे, अगर इकाई के अंक पर 0 है तो दहाई के अंक पर भी 0 होना चाहिए। अगर दहाई के अंक पर भी 0 नहीं है तो वो भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो उसके 10th प्लेस पे हमेशा एक इवन नंबर होगा, ठीक है। अदरवाइज इवन नंबर नहीं है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो उसके 10th प्लेस पे हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है तो उसका 10th प्लेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 नहीं है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और जैसे ही आप देखोगे किसी नंबर का यूनिट प्लेस इकाई का अंक अगर 6 है तो उसके 10th प्लेस पे हमेशा एक ओड नंबर होगा।
हमेशा एक ओड नंबर होगा, और ओड नंबर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं ओड नंबर, है ना। और अगर इसी तरीके से अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 9 है तो उसका जो 10th प्लेस होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। अगर इवन नंबर नहीं होगा तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आई होप ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं और इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन ही मैं आज आपको सोल्व कराने वाला हूं। तो देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डिजिट सम का। डिजिट सम क्या होता है, तो पहले हम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर उसकी जो रूल्स है मैं वो बताऊंगा। डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम क्या हो, जैसे मान के चलो 2 3 5 8 6 ये एक नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिजिट का सम क्या होता है, इसका मतलब इतने इस नंबर में इस नंबर में जितने भी डिजिट दिए उनका हम सम करेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24। तो इनका सबका डिजिट सम कितना आया, 24 आया। लेकिन डिजिट सम को हम कब तक सोल्व करते हैं, जब तक हमें उनका सम एक डिजिट में ना मिले। जब तक उसका जो सम है वो एक डिजिट में ना मिले तब तक हम उसको सोल्व करते हैं। तो इनको ऐड करने पर 24 आया। 24 को अगेन हम ऐड कर लेंगे 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिजिट सम कितना है, 6 है। इस नंबर का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। जैसे मान के चलो मेरे पास एक नंबर है 538210, इसका डिजिट सम अगर आपसे पूछा जाए तो डिजिट सम का मतलब इस नंबर में जितने भी डिजिट है उसका सम हमें निकालना है। तो 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 सबको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। तो इनका डिजिट सम 19 आया। लेकिन डिजिट सम क्या होता है, जब तक हम ऐड करेंगे जब तक कि उसका डिजिट हमें एक डिजिट में ना मिल जाए सम। और 1 और 9 को ऐड करोगे तो 1 और 9 को ऐड करेंगे तो अगेन 10 हो जाएगा। 10 को फिर से आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 अब हमें क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब इसका जो डिजिट सम हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम तीसरा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, अगर किसी नंबर का हमें ये चेक करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो उसका जो डिजिट सम होगा उस नंबर का वो हमेशा ही 1 4 7 या 8 आएगा। ठीक है, सॉरी 1 4 7 या 9, 8 की जगह आप इसको 9 कर लेना। तो किसी भी नंबर का जिसको हमें चेक करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो उस नंबर का आप डिजिट सम निकालोगे। डिजिट सम अगर 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो ही वो एक नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसके अलावा अगर उसका डिजिट सम हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट यूज हो गए यहाँ पर, या तो 0 या 2 या 3 5 6 8, बाकी के ये 6 डिजिट अगर किसी नंबर का डिजिट सम करने पर आते हैं तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो उस नंबर का जिसका हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका आप सबसे पहले क्या करोगे, डिजिट सम निकाल लोगे। और डिजिट सम निकाल के देखोगे, अगर डिजिट सम या तो 1 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए, तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर डिजिट सम परफेक्ट इसके अलावा ये कोई नंबर आता है 0 2 3 5 6 8, इसको छोड़कर अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखना। और इसके अलावा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और
चौथा रूल और याद रखोगे आप, अगर उस नंबर की हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उस नंबर को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। उस नंबर को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। और अगर 8 से डिवाइड करने पर शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, अगर रिमाइंडर या तो 0 आए या 1 आए या 4 आए, तब ही वो नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अदरवाइज वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या समझ में आया? किसी नंबर का जिसको हमें चेक करना है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर अगर 0, 1, 4 आता है, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसके अलावा अदर कोई नंबर इसका रिमाइंडर आता है, अदर कोई रिमाइंडर आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, आप उसको तुरंत छोड़ दोगे। और 8 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बताया। अगर मान के चलो एक संख्या इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 8 डिजिट का नंबर है, तो अब हम इसको 8 से डिवाइड करते फिरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास भी चैनल पर प्रोवाइड की है आप लोगों के लिए। 8 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 8 का रूल भी डिविजिबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 3 नंबर नहीं चेक करने हैं तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप लास्ट 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर नहीं देखी हो तो इससे पहले मैंने 2-3-4 क्लास पहले डिविजिबिलिटी वाली क्लास अपलोड की है चैनल पर, प्लीज वो जाके देख ले, मैंने उसमें भी बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैं टोटल आपको 4 चीजें बता चुका हूं किसी भी नंबर की हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखो अभी तक हमने क्या देखे, टोटल 4 रूल्स के बारे में पढ़ा है। 4 रूल्स किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं। तो पहला तो आप क्या देखोगे, उस नंबर का यूनिट प्लेस या यूनिट इकाई का अंक, अगर उसका इकाई का अंक या तो 2 हो, 3, 7, 8, अगर ये 4 डिजिट अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर होंगे तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पहली चीज ये है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसका यूनिट प्लेस या तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये होगा, क्योंकि 4 ये डिजिट अगर नहीं हो सकते यूनिट प्लेस पर कभी भी, मैंने आपको बताया है टोटल 10 डिजिट होते हैं, बाकी के ये 6 डिजिट होंगे। अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर अगर 0 है तो उसके दहाई के अंक पर भी हमेशा 0 होगा, याद रखना। अगर दहाई के अंक पर 0 नहीं है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो हमेशा दहाई का अंक एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। अगर इकाई का अंक 4 है तो दहाई का अंक हमेशा एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। इसी तरीके से अगर इकाई का अंक 5 है तो 10th प्लेस पर हमेशा ओनली 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। 2 मतलब डिजिट जो 2 है हमारे पास। अगर इकाई का अंक 6 है तो हमेशा 10th प्लेस पर एक ओड नंबर होगा। और अगर इकाई का अंक किसी नंबर का 9 है तो वो हमेशा 10th प्लेस पर एक इवन नंबर के साथ होगा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि किसी भी नंबर का हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उसका जो डिजिट सम होता है वो हमेशा 1479 होता है। डिजिट सम हमेशा 1479 होता है। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट सम होता है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फोर्थ चीज मैंने क्या बताई, फोर्थ चीज बताई कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से डिवाइड करने पर वो नंबर हमें शेषफल या रिमाइंडर या तो 0 देगा या 1 देगा या 4 देगा। अगर ये 3 रिमाइंडर बचते हैं तो ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखोगे।
अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर क्या नहीं होगा, तो इकाई के अंक पर या तो 2, 3, 7, 8 कहीं भी अगर दिख जाए तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 6, इसको देखते हैं अभी। यहाँ पर 7 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है तो ये भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कम से कम टाइम में। अब आगे मैंने आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप ये चारों चीज याद रख लेते हो तो फिर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चुटकियों में निकाल लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द परफेक्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 0 है तो उसके जो 10th प्लेस पर होगा वो हमेशा एक 0 होगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो वहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप नहीं कह सकते हो। लास्ट यूनिट प्लेस D2 हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दो। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे, यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 होगा और 0 के साथ 0 ही होगा 10th प्लेस पे। और एक चीज क्या नोटिस करोगे कि 0 जब भी आप किसी नंबर में देखोगे तो वो हमेशा पेयर में होगा। या तो आपको लास्ट में आपको डबल 0 दिखेगा, या लास्ट में आपको 4 0 दिखेगा, या लास्ट में किसी नंबर के आपको 6 0 दिखेगा। मतलब ऐसे 0 होंगे जहां पर 0 0 का पेयर बनता हो, 2 2 का पेयर में। अगर 3 0 लास्ट में है तो वो भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पर 4 0 है लास्ट में, इसका मतलब ये हो सकता है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि ये है या नहीं है, बस हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि ये तो कभी नहीं होगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो बाकी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने देखो क्या 4 चीजें बताई है। चारों चीजों में से आपको माइंड में रखना है क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। तो पहली चीज तो आप देखो यहाँ पर 7, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर नहीं हो सकते इकाई के अंक पर। अगर ये 4 नंबर है तो वो कभी भी एक परफेक्ट संख्या या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और हमसे पूछा है कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 7 है लास्ट में, तो ये तो कभी नहीं होगा। इसके बाद देखो 4 है, 4 के साथ मैंने हमेशा बताया 3 चीजें याद रखना, एक 1 है, एक 4 है और एक 9 है। ये अगर लास्ट में यूनिट प्लेस है तो 10th प्लेस पे हमेशा एक इवन नंबर होगा, 10th प्लेस पे हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो अगर यूनिट प्लेस 4 है यहाँ पर तो 10th प्लेस पे जो नंबर दे रखा है वो 7 है, जो कि एक ओड नंबर है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहां अगर हम देखेंगे तो 5 है हमारे पास। 5 के बाद मैंने क्या बताया था कि उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, 5 के अगर यूनिट प्लेस 5 है तो 10th प्लेस पे हमेशा 2 होगा, 10th प्लेस पे हमेशा 2 होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखो 6, अगर यूनिट प्लेस पर 6 है तो 6 से जस्ट पहले मैंने बताया था 10th प्लेस पर एक ओड नंबर होगा, 10th प्लेस पे क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो दिया है वो 4 दिया है, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इनमें से चारों ऑप्शन रॉन्ग है। 5वां ऑप्शन लिख लेना आप, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, और उस यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मुझे ये बताओ, कभी भी लास्ट प्लेस पर 8 हो सकता है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, तो कभी भी नहीं होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे 4 के जस्ट पहले जो नंबर होगा वो एक इवन नंबर होगा, 4 के जस्ट पहले क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर यूनिट प्लेस 4 है तो यहाँ पर तो ओड नंबर दिया, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 6 के जस्ट पहले जो नंबर होगा वो एक ओड नंबर होगा, वो क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इवन नंबर है, मतलब ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 6 है तो यहाँ पर देखो इसके जस्ट पहले क्या होगा, एक
ओड नंबर होगा, और जो 8 है जो एक इवन नंबर है, तो ये भी इस क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो नोटा लास्ट ऑप्शन आप लिख लेना, नन ऑफ दिस अबव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां देखो यूनिट प्लेस पर 7 है, कभी होता है क्या 7? नहीं है, नहीं होगा। 7 है यहाँ पर, नहीं होगा। इसके बाद 6 के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए, मैंने आपको रूल पढ़ाया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 3 लास्ट प्लेस पर हो ही नहीं सकता, मैंने क्या बताया, लास्ट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर कभी नहीं होंगे। अगर ये 4 नंबर है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इन चारों में से कोई भी नहीं होगा। देखो हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमसे पूछा है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 के पहले बताओ कभी 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 के पहले कभी 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 के पहले 2 आएगा, आ सकता है। 5 के पहले 9 आएगा, नहीं आएगा। मैंने बताया था अगर यूनिट प्लेस 5 है तो उसका 10th प्लेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो पाएगा। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन में तो 2 नहीं है, ये थर्ड वाले ऑप्शन में 2 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये परफेक्ट नंबर होगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये 3 तो नहीं होंगे। अगर ये 3 नहीं होंगे तो बाकी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमसे यहां भी पूछा है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में देखो क्या करो, ये 4 यहां पर देखो 4 है, 4 के जस्ट पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ये इवन नंबर है, ये हो सकता है। 5 के पहले 2 होना चाहिए, ये भी एक हो सकता है। इसके बाद 4 से जस्ट पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है। और एक लास्ट में 1 दिया है, तो 1 से जस्ट पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, इसका मतलब चारों हो सकते हैं। इस क्राइटेरिया को तो चारों फुलफिल कर रहे हैं, है ना। इवन और ओड वाले मैंने बताए थे। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनका डिजिट सम कितना होना चाहिए। इसका डिजिट सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसके अलावा अदर कोई डिजिट सम होगा तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पर डिजिट सम निकाल लेंगे, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 में 8 जोड़ोगे 29, और 29 में 4 जोड़ोगे तो 29 में 4 जोड़ोगे तो 33 होगा। 33 और में डिजिट सम देखोगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 मैंने बताया था कभी भी किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 19 और 5 24, 4 और 2 6 डिजिट सम आया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। दोनों को ऐड करोगे, डिजिट सम कितना आया है, डिजिट सम हमारे पास 3 आया। इसका मतलब ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसको ऐड कर लो अब, 6 और 5 11, 11 में 7 ऐड करोगे 18, 18 में 8 ऐड करोगे 26, 26 और 6 32, 32 और 1 33, 33 डिजिट सम निकालोगे तो 33 का डिजिट सम कितना होगा, 3 + 3 6 होगा। तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ आप देखोगे तो चारों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें ये बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए तो मैंने पहली कॉन्सेप्ट तो बताई आपको कि यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर ये 4 डिजिट कभी नहीं होंगे, 2 3 7 8। यहाँ पर 3 दिख रहा है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि 5 के जस्ट पहले अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके जस्ट पहले हमेशा 2 होगा। यहाँ पर आप देखोगे 5 तो है लेकिन उसके पहले जस्ट 3 है, तो ये भी कभी नहीं होगा।
छः के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। 6 के पहले क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। यहाँ 6 के पहले 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, यहाँ पर है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि नहीं होने वाली चीज को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमसे पूछा चारों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकता है। अगर इकाई का अंक 8 है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। और हमसे पूछा कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो 1 के पहले क्या होना चाहिए, तो 1 के पहले आप लोगों को पता होगा क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है, चलो छोड़ो, इसलिए हो सकता है। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि यही होगा। यहाँ पर चेक करोगे तो 0 के जस्ट पहले 0 ही आना चाहिए, कभी 0 के पेयर में आता है 0। 6 के पहले हमेशा एक ओड नंबर आना चाहिए, तो 6 के पहले ओड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो 6 के पहले 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ भी हमसे पूछा है तो 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, ये हो सकता है। 2 के पहले, देखो 2 तो कभी होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया 2, 3, 7, 8 कभी किसी नंबर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है। इसके बाद 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है। 9 के पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, ये भी हो सकता है। 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, मतलब 3 ऑप्शन अभी हम कह सकते हैं कि तीनों में से ये वाला, तो चारों में से ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में से ये जो नंबर वाली कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है, वो तो फुलफिल हो रही है। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, तो अब हम चेक करेंगे इनका डिजिट सम। अगर डिजिट सम इन सब का क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब हम ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 में 8 का ऐड करोगे 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 21 और 6 27, 7 और 2 9, डिजिट सम 9 आया। इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो देखो जहां 9 दिख जाए आप उसको डायरेक्ट काट दिया करो। ठीक है, 9 ये डायरेक्ट काट दो, 8 और 3 11, 11 और 1 12। ठीक है, 12, 12 का डिजिट सम निकालोगे तो 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। 3 नहीं हो सकता डिजिट सम, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ डिजिट सम निकालोगे तो 6 और 3 9, इसको कैंसिल कर दो, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 10 और 7 17, 17 का डिजिट सम देखोगे तो 8 आया। 8 भी कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि कौन से नंबर का है, बस हमें बताना है कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि ये 3 तो नहीं होगी, ये तो डेफिनेटली है। ये चारों कंडीशन जहां अप्लाई होती है जिस नंबर में, तो उसमें तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल आंख बंद करके ये डिसाइड कर लोगे। बाकी ये जो होगा वो है नहीं है, ये हम बाद में बात करेंगे कैसे हम एक्यूरेट पहचानेंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछा इन चारों में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो जस्ट उससे पहले 2 का होना जरूरी है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 के जस्ट पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, तो ये हो सकता है। 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, यहाँ भी है, मतलब ये भी हो सकता है। 4 के पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी 3 में से अब हम फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, तो सबका डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम 1 4 7 9 ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और डिजिट सम आएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। डिजिट सम अब निकाल लेते हैं हम।
7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 8 जोड़ोगे 29, 29 में 9 जोड़ोगे तो 29 में 9 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। और इसको इसका भी डिजिट सम निकाल लेंगे तो 8 और 3 11, 11 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास डिजिट सम कितना आएगा 2 आएगा। 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट सम या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इन चारों में से कुछ डिजिट सम आएगा तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ हम देख लेते हैं 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 और 6 27, 21 और 6 27, 7 और 2 9 डिजिट सम ये हो सकता है, मतलब ये अभी भी हमारा आंसर हो सकता है। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं हम 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 19 और 4 23, 3 और 2 5 डिजिट सम 5 आ रहा, तो मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख चुके होंगे किस तरीके से हम कितनी जल्दी किसी भी नंबर का वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में है। तो आपको डेसिमल में भी अगर दिया हो तो आपको कोई मतलब नहीं है वो नंबर डेसिमल में दिया, आप सब पूरी क्राइटेरिया यहाँ पर डेसिमल नंबर में भी अप्लाई करोगे। देखो 9 के पहले क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। 9 के पहले अगर इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पर 4 है, 4 के पहले एक इवन नंबर आना चाहिए जो कि यहाँ पर है, तो ये हो सकता है। 8 कभी भी लास्ट में यूनिट प्लेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर 9 के पहले एक इवन नंबर आना चाहिए, मतलब 2 ऑप्शन तो हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में से अब हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। अब इनका डिजिट सम निकाल लो आप, तो 9 को तो कैंसिल कर दो, 4 और 5 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 और 2 8, इसका यूनिट डिजिट सम कितना आया 8 आया। मैंने क्या बताया 1 4 7 9 ये चारों ही क्या होंगे, इसका डिजिट सम होंगे। तो ये यहाँ पर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो 5 और 4 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो 10 का डिजिट सम फिर से ऐड करोगे तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। तो 1 अगर डिजिट सम है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 तो नहीं हो सकते हैं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ भी हमें डेसिमल में दिया है, ठीक है, डेसिमल में दिए 3 नंबर, बाकी एक विदाउट डेसिमल है। तो कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 4 के पहले एक इवन नंबर होना चाहिए है, ठीक है। 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए है। यहाँ पर 6 के पहले एक ओड नंबर होना चाहिए, ये भी है। 2 कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं हो सकता, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब आप क्या करो, डिजिट सम पे चलो। तो यहाँ पर देखोगे तो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिट सम वापस कितना जाएगा 9। मैंने क्या बताया था 1 4 7 9 होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 9 है, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन है या नहीं है बाद में हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 1 25। डिजिट सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम इन चारों के, और सॉरी ये 7 है हमारे पास है 4, तो ये भी हो सकता है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 9 कैंसिल कर दोगे आप, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 का डिजिट सम आप देखोगे तो 7, तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब ये तीनों में देखो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट भी हमने अप्लाई करा, इसका मतलब ये तीनों डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को भी फुलफिल कर रहा है। अब आप क्या देखोगे, तो मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया है आपको कि जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 4 बचेगा। तो अब आप क्या करो, 8 से डिवाइड करके देखो 704 को, 704 को जब 8 से डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा 8 बार में 64, बचा कितना हमारे पास 8 बार में 64 हो जाएगा, यहाँ 70 है, कितना बचा हमारे पास 7 बचा है 74। तो 8 से फिर कैंसिल करोगे
7 नहीं सॉरी 6 बचा है। फिर इसको कैंसिल कर दोगे तो आई 8 8 जा 64, यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा आप इस तरीके से अदर नंबर को भी चेक कर लोगे, जो भी यहाँ पर शेषफल 0 1 4 के अलावा कोई बचेगा तो उसमें वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सिर्फ हमने आज के क्लास में ये देखा कि किस तरीके से हमें कम से कम टाइम में ये चेक करना होता है कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसको हम कैसे पहचाने जल्दी से जल्दी। तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप ये चीज़ें अगर याद रख लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में बचता है, या फिर आप किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमारे द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट क्लास में आपके द्वारा दिए गए टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और इतने क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी छोड़ोगे। कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप चुटकियों में इसको सोल्व कर लोगे। बस आपको ये 4 रूल्स जो मैंने बताए वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आज की क्लास में मैं लगभग आपको 13 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके 10-15 क्वेश्चन और सोल्व कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आई होप अभी तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।